जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला, जहां हम करते हैं तैयारी श्रेष्ठ एग्ज़ाम्स की और बहुत ढेर सारे जानकारी हासिल करते हैं और करते हैं फ़न। तो आज देखते हैं हम क्या जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं ये हमारे शत्रु कितने हैं और कितने हैं मित्र। इसी पर आधारित है आज का ये वीडियो, सूक्ष्म जीव मित्र। चलिए पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं। सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में देखते हैं कि ये सूक्ष्म जीव हमारी किस तरह से फ्रेंड हैं, दोस्त हैं और क्या हेल्प करते हैं। बच्चों, खाद्य पदार्थों के निर्माण में दही बनाना लैक्टोबैसिलस, दही बनाने के में हेल्प करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो दूध को दही में बदल देता है। ब्रेड और केक, ये ईस्ट नामक फंजाई कवक का उपयोग ब्रेड को फुलाने में किया जाता है, फर्मेंट करने में किया जाता है। और औषधियों के निर्माण में एंटीबायोटिक्स दवाएं जो कि पेनिसिलिन से बनती हैं, यह एक है फंगस से प्राप्त किया जाता है और पेनिसिलिनियम नोटेटम से प्राप्त किया जाता है। अगला है पर्यावरणीय लाभ। क्या होता है पर्यावरणीय लाभ? जैव अपघटन, एक बहुत ही बड़ा काम जो डिकम्पोजिशन का होता है। अगर बच्चों ये डिकम्पोज ना किए जाते, इनका जैविक अपघटन नहीं होता, तो मृत जीवों को जो विघटित करके मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और उपजाऊ बनाने के साथ हमारा जो पूरा पर्यावरण है वो गार्बेज से, कूड़ा करकट से भर जाता है। यही वो जैव अपघटन है। कोई भी कूड़ा करकट, पत्ती का ढेर, खाने का ढेर, कूड़ा करकट का ढेर होता है, यही जैव अपघटक डिकम्पोजर्स जाते हैं और इनको मिट्टी में बदल देते हैं और हमारे पर्यावरण को साफ रखते हैं। तो ये है पर्यावरणीय लाभ। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है राइजोबियम का उपयोग। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया पौधों की जड़ों में रहकर मिट्टी में नाइट्रोजन मिलाते हैं। होता क्या है कि लेग्यूमिनेसे जो मटर कुल के पौधे होते हैं, जो मटर का पौधा है, लेग्यूमिनेस कुल का पौधा है, उसकी जड़ें जो होती हैं ग्रंथिमय होती हैं। आप जब खोदेंगे पेड़ को तो देखेंगे कि हाँ ये गांठ लाइक का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसी में वो राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन इनके पास आता है, अब इनको अपघटन कर देते हैं। जो चीज़ इनको आती है, जैसे वायुमंडल में 73% ऑक्सीजन है, ठीक है, ये कन्वर्ट होते होते यहाँ पर आ जाती है अलग अलग माध्यम से। वो हम थोड़े से आगे की क्लास में जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे। तो अब ये जो नाइट्रोजन है, ये इनके द्वारा बदल दिया जाता है। जो नाइट्रोजन अब इनको मिट्टी में मिला दिया जाता है और ये फिर पौधे इसको ले लेते हैं। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, नाइट्रोजन की, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करता है। वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है, वायुमंडल में 73% नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन ये ज़रूरत है और इसीलिए कहा जाता है कि जो जैसे जिस खेत में नाइट्रोजन की कमी है तो उसमें क्या करते हैं ये लोग, लेग्यूमिनस पौधों को लगा दिया जाता है, चने के पौधे, मटर के पौधे। और हम कहते हैं कि अल्टरनेट जो क्रॉप होते हैं, अल्टरनेट पे लेग्यूमिनस पौधों को लगा देना चाहिए। ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को आपकी सॉइल में ले आ देते हैं। तो ये काम करते हैं और उन बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। उद्योगों में देखते हैं तो शराब और सिरका बनाने में इनका उपयोग होता है। चमड़ा और कागज़ उद्योगों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, सूक्ष्म जीव अब शत्रु के रूप में देखते हैं। कितनी खतरनाक हैं ये हमारे लिए। रोगजनक, डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, मतलब हमको ये बीमार करते हैं। मानव में होने वाले रोगों के बारे में अगर हम जानते हैं तो तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, आपने टीबी का नाम सुना होगा। जो टीबी होती है, टीबी आपने सुना होगा कि टीबी जो हो जाती है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है टीबी। हैजा, कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी से होता है। मलेरिया, प्लाज्मोडियम, एक परजीवी है, यह एक प्रोटोजोअन है। इससे भी ये सब क्या करते हैं, ये सब भी सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव जो हम अपने नेक्ड आई, आँखों से
नेक्ड आई से नहीं देख पाते, नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हैं जो मानव में रोग उत्पन्न करते हैं। अगला है पशु रोग। पशुओं में मुंह खुर रोग हो जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज़ हो जाता है। जो कैटल्स में होता है, जैसे काऊ में हो जाता है, बुफेलो में होता है, तो फुट एंड माउथ डिजीज़ होता है। पौधों के रोगों के बारे में अगर हम देखें तो रेड रॉट होता है, जो कि गन्ने में होता है। जब हम गन्ना खाते हैं या गन्ने को फाड़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे पूरे उनके स्टेम में रेड लाइक स्ट्रक्चर आता है। तो ये जो रोग होता है वो भी जीवाणुओं से होता है, सूक्ष्म जीवों से होता है। तंबाकू की मोज़ेक डिजीज़, ये वायरस से होती है। जो तंबाकू की पत्ती होती है, तंबाकू की जो पत्ती होती है उसमें चित्तेदार स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो उसको पूरा ही ख़राब कर देता है। तो ये है तंबाकू की मोज़ेक डिजीज़, ये जो कि वायरस से होती है। पहली बार इसी में ही TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, इसमें ही वायरस की प्लांट में इसी प्लांट में इस वायरस की खोज हुई थी। खाद्य पदार्थों को ख़राब करना। जब भी हम कोई खाद्य पदार्थ रखते हैं तो थोड़े दिन बाद उस पर या तो ब्लैक कलर के स्पॉट आ जाते हैं, जैसे हमने रोटी रख दिया तो ब्लैक कलर का ब्रेड रख दिया, ब्रेड में भी आ जाते हैं ब्लैक का रस्टी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। या फिर संतरे को हमने कई दिन तक रख दिया तो वाइट कलर के आ जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। आलू को हमने देखा होगा, आलू में ब्लैक कलर का आ जाता है और पूरा एक अलग सी दुर्गंध आने लगती है। तो ये बैक्टीरिया और फफूंद ही होते हैं जो खाद्य पदार्थों को क्या कर देते हैं, सड़ा देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने कुछ माइंड मैप बनाया है जीवाणुओं और इन सब के बारे में देखते हैं। जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे रोग होता है TB, हैजा, टाइफाइड। दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए जो सूक्ष्म जीव जो जीवाणु है, अगर जीवाणु सूक्ष्म जीव है तो इस तरह का रोग पैदा करता है। और दवाइयाँ जो फायदे के लिए हैं वो एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन से हम लोग बनाते हैं। और विषाणु क्या करता है, विषाणु रोग बनाता है कोरोना भी आया था, सबको ही याद होगा, और कितना भयंकर पूरी दुनिया में एकदम तहलका मच गया था। बहुत से लोगों की जान गई थी, बहुत से परिवार बर्बाद हुए थे कोरोना वायरस से। कोरोना, मलेरिया आप जानते ही हैं, मच्छर के काटने, मादा एनाफिलिस के काटने से होता है, जो प्लाज्मोडियम का कैरियर होता है। और एड्स, डेंगू, पोलियो, ये सब क्या है, विषाणुओं के द्वारा हो रहे हैं। पोलियो, दवाइयाँ क्या हैं इनकी, क्या दवाइयाँ हैं, एंटीवायरल। अगर हम एंटीवायरल देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। या फिर वैक्सीन लगाया गया, वैक्सीन अभी आपने देखा कि पोलियो का तो है, वह एक बूंद जिंदगी का करके अभियान भी चलाया गया था। और कोवैक्सीन हमने कोरोना काल में देखा कि कोरोना का सबने कोवैक्सीन लगाया था, जिससे हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ी थी और इसके दोबारा अटैक करने की चांसेस कम हुए, तो वैक्सीन लगाए गए। ड्रॉप्स, पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं पोलियो के लिए। अगर हम प्रोटोजोआ को देखते हैं तो प्रोटोजोआ से रोग होता है मलेरिया, एमीबाइसिस में देखते हैं डिसेंट्री जो हो जाता है। दवाइयाँ क्लोरोक्विन ले सकते हैं, मेट्रोनिडाज़ोल या मेट्रोजिल जिनको कहा जाता है उसको ले सकते हैं, जो कि डिसेंट्री वगैरह लूज मोशन में काम में आ जाता है। फफूंद, अगर हम फफूंद को देखते हैं, फंजाई क्या रोग फैलाते हैं, ये स्किन इन्फेक्शन करते हैं। रिंग वर्म आपने देखा होगा कि दाने घेरे के रूप में दाने हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती हैं और फिर ये पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। दवाइयाँ क्या है, एंटी फंगल क्रीम लगाइए। ग्रिसियोफिल्विन एक दवा है, ग्रिसियोफिल्विन, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे सूक्ष्म जीव जो अच्छे हैं, जो हमारे लिए फ़ायदा करते हैं, वो क्या करते हैं, दही बनाना, जैसे लैक्टोबैसिलस है। अगर लैक्टोबैसिलस ना हो तो हम दही को एंजॉय कर सकते हैं, दही खा पाएंगे, दूध ही रहेगा, दही नहीं बन पाएगा। तो दूध बनाने का काम करता है लैक्टोबैसिलस। शराब निर्माण में, शराब भी जब कई मेडिसिन में यूज होता है तो ये ईस्ट के द्वारा बनता है। औषधि निर्माण, इवन सिरका जो हम लोग खाते हैं, सिरका भी बहुत फ़ायदा करता है। ये
औषधि निर्माण में कई औषधियों का निर्माण होता है सूक्ष्म जीवों से ही। आगे देखते हैं। अब हम इन सूक्ष्म जीव से होने वाले अलग अलग सूक्ष्म जीवों की हम बात करेंगे, उनसे होने वाले रोग और किससे होता है, बैक्टीरिया का नाम भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। सूक्ष्म जीव रोग, कौन सा रोग? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, मैच कराने के लिए दे दिया जाता है और डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि तपेदिक रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है। तो या तो आपको ये पता रहे कि ये बैक्टीरिया से होता है या फिर उस बैक्टीरिया का नाम पता रहे। तो हमने दोनों ही दे दिया है, रखा है यहाँ पर, जिससे आपको आराम रहे। ये श्रेष्ठ एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है, SSC SSB, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम्स होता है जिसमें जो साइंस है थोड़ा सा आता है, साइंस के पार्ट दे, जिसमें साइंस पार्ट रहता है उसमें ज़रूर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जनरल नॉलेज के तौर पर। तो ये है तपेदिक। हमको पता होना चाहिए कि जो तपेदिक है, TB है, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। विब्रियो कोलोरी से होता है, कोलेरी से होता है हैजा, कॉलरा हो जाता है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है जिससे टाइफॉइड हो जाता है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से टिटनेस हो जाता है, पूरे शरीर में अकड़न हो जाती है। बैसिलस एंथ्रासिस से हो जाता है एंथ्रेक्स। तो अगर पूछा जाए कि बैक्टीरियल डिजीज़ का मैच कराना है, विब्रियो कोलोरी से क्या होता है, तो हैजा होता है। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से। टिटनेस किससे होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। या फिर टिटनेस वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से? तो आपको अगर ये पता रहेगा, याद रहेगा कि ये बैक्टीरिया से होता है, तो आप टिक कर सकते हैं। विषाणुओं को देखते हैं। विषाणुओं, कोरोना वायरस, कोविड-19 रोग हुआ कोरोना वायरस से। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV का डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो और V फॉर वायरस। ये जो वायरस है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसमें हमारी डेफिशिएंसी इम्यून बहुत कम हो जाता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और इस रोग फैलाता है एड्स। ये एक दूसरे से हाथ मिलाने से नहीं होता है, लेकिन ये सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्शन में या फिर लार के माध्यम से या सिरिंज, जो एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है और उसने दूसरे व्यक्ति की वही सिरिंज लग गई है बिना वो ट्रीट किए, तो उससे फैल सकता है। डायरेक्ट ब्लड के टच में आने से हो सकता है। डेंगू वायरस होता है। डेंगू वायरस हम देखते हैं। एड्स डेंगू वायरस से हो जाता है। डेंगू एडीज़ मच्छर के काटने से ये फैलता है। अगला हम देखते हैं पोलियो वायरस से होता है पोलियो। इन्फ्लुएंजा वायरस, फ्लू इन्फ्लुएंजा होता है। और प्रोटोजोआ से हम देखते हैं। प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सूक्ष्म जीव है, जो कि ये प्रोटोजोआ है और इससे हो जाता है मलेरिया। फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये फैलता है। आगे देखते हैं एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, जिससे हो जाता है अमीबियोसिस, डिसेंट्री बोलते हैं। ट्रिपैनोसोमा नींद की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है। ये है, पूछा जाता है कि नींद की बीमारी किससे होगी, प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया दे दिया जाए तो इस तरह से मिलान करने के लिए दिया जाता है, तो आपको याद रखना है। या फिर यही दे दिया जाएगा, इनका नाम दे दिया जाएगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से क्या फैलेगा, तो नींद की बीमारी होगी, मलेरिया होगा, डिसेंट्री होगा, क्या होगा, तो आपको मैच कराना होता है और पता रखना है, याद रखना होता है। अगला सूक्ष्म जीव, अगर हम फंजाई की बात करें तो कैंडिडा एल्बिकेंस कैंडियासिस होता है, कैंडियासिस हो जाता है। अगला माइक्रोस्पोरम से हो जाता है रिंगवर्म, दाद। एस्परजिलस से एस्परजिलोसिस हो जाता है। तो ये डिजीज़ हैं कुछ। तो ये कुछ थे इम्पॉर्टेंट सूक्ष्म जीव जिनके बारे में हमने देखा, इनके लाभ के बारे में देखा, ये हमें किस तरह से लाभकारी होते हैं ये हमारे लिए, और किस तरह से ये हमें हानि पहुँचाते हैं। दोनों के संदर्भ में हमने ये देखा, बैक्टीरिया, वायरस और सूक्ष्म जीव, कवक और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों को भी जाना। अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित MCQ करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।